नमस्कार दोस्तों। यह एक मान्य तथ्य है कि यदि आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो ईश्वर आपके बारे में सोचता है। आइए एक छोटी सी कहानी इसी के बारे में आपको आज हम सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, मेहनत करता था, जो भी दो पैसा उससे मिलता था उससे आकर अपने कोठरी में 4 रोटी बनाता था। डेली का उसका नियम था, वही 4 रोटी खाकर वो संतुष्ट हो जाता था। पिछले कुछ दिनों से वो देख रहा था कि एक घटना हो रही है उसके साथ। जब भी वो 4 रोटी बना के जाता था और खाने के लिए वापस आता था तो वो मात्र 3 रोटी बचती थी। एक दिन उसने छुप कर देखने का प्रयास किया तो पता लगा कि एक मोटा सा चूहा आता है और 1 रोटी उसका उठाकर लेकर चला जाता है। उसने चूहे को रोका और पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो? मैं तो किसी तरीके से 4 रोटी बनाता हूं, उसमें भी तुम एक ले जाते हो। बोला ये मेरे अंश की है इसलिए मैं ले जाता हूं। बोला तुम्हारे अंश की कैसे हुई भाई? मेहनत तो मैं करता हूं। बोला ये तो आप जाके गौतम बुद्ध जी से पूछो। बोला ठीक है, मैं जाता हूं। और उसने अपने सफर की शुरुआत कर दी। सफर में जब अंधेरा हो गया तो उसे लगा कि रात में कहीं रुकना चाहिए। उसने देखा एक बगल में मंदिर था। मंदिर पहुंचा, वहां पुजारी जी मिले। पुजारी जी से उसने अपनी इच्छा बताई। उन्होंने कहा ठीक है, आप रात विश्राम कर सकते हैं। सुबह जब जाने लगा और उसके जाने का उद्देश्य पुजारी जी को पता लगा तो पुजारी जी ने कहा कि भाई एक मेरा भी प्रश्न है। मेरी ये जो बेटी है वो बोलती नहीं है, आप जरूर गौतम बुद्ध जी से पूछिएगा कि ये बोलेगी कब। उसने कहा ठीक। वो फिर चलता रहा। आगे एक बर्फ का पहाड़ मिला। बर्फ के पहाड़ को देखकर वो अचंभित हो गया कि इसको कैसे पार करें। तभी उसकी निगाह उसके सीट पर बैठे हुए एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी। वो एक छड़ी हिला रहा था। तो वहीं से उसने चिल्लाकर पूछा कि भाई मैं इसको कैसे पार करूं? उसने कहा कहां जाना चाहते हो? जब बताया उसने तो उसने कहा कि भाई मेरा भी एक प्रश्न है, अगर उसका तुम जवाब ले आओ तो मैं तुम्हें पार करा सकता हूं, मैं जादूगर हूं। उसने कहा ठीक है, आप पार करा दो। उसने छड़ी घुमाई और वो पार हो गया। तो पूछा कि भाई चाहते क्या हो? तो जादूगर ने कहा कि मैं वर्षों से यहां पर बैठा हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं, लेकिन सारी शक्ति के बावजूद मैं जा नहीं पा रहा हूं। तो आप पूछिएगा कि मैं कैसे जा सकता हूं। बोले कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर वो आगे बढ़ता गया। आगे एक बड़ी सी नदी आई। अब उसे समझ में नहीं आया कि इस नदी को कैसे पार करें। तो वहां तब तक उसे दिखा कि बड़ा सा कछुआ था। वो कछुए के पास गया। बोला कि कछुआ जी क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हो? बोला हाँ हाँ चलिए, मेरा तो काम यही है। उसे नदी पार करा दिया। पार कराने के बाद उस कछुए ने कहा कि भाई देखो, जब तुम जा ही रहे हो बुद्ध जी के पास तो मेरे भी एक प्रश्न का जवाब जरूर पूछ लेना। बोले क्या? बोला कि मैं 500 सालों से यहां पर पड़ा हूं और वास्तव में मेरी इच्छा है ड्रैगन बनने की। आप उनसे पूछिएगा कि मैं इस स्वरूप को बदलकर ड्रैगन कैसे बन सकता हूं। उसने कहा ठीक है। वो पहुंचा गौतम बुद्ध जी के पास। गौतम बुद्ध जी के पास काफी भीड़ थी। धीरे धीरे उसका नंबर आया। जब नंबर आया तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मात्र 3 प्रश्नों के हम जवाब देंगे, आप वो 3 प्रश्न पूछिए। तो उसने पूछा कि साहब ये कछुआ एक मिला था, उसके साथ ये स्थिति है, वो ड्रैगन कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा कि कोई नहीं, उससे कहिए कि अपना खोल हटा दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर के बारे में पूछा। उसने कहा उससे कहो कि वो छड़ी फेंक दे, छड़ी किसी अन्य को दे दे, वो तुरंत स्वर्ग की तरफ चला जाएगा। और पुजारी की बेटी का क्या होगा? उन्होंने कहा पुजारी को बोल दो कि अपनी बेटी की शादी कर दे, उसे उसकी बेटी बोलती हुई ही मिलेगी। उसने कहा ठीक है। अब चूंकि इन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब उसे मिलना था तो उसने अपने प्रश्न को छोड़ ही दिया। उसने सोचा हमारा प्रश्न तो बहुत छोटा है और वहां से वापस चल दिया। आया तो आगे कछुआ मिला। कछुए से उसने कहा कि आप ये खोल हटा दीजिए, आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने उसको नदी पार कराई और उसके बाद उसने खोल हटाया। खोल हटाते ही उसके अंदर से मोतियों का पूरा भंडार निकला। कछुए ने कहा कि ऐसा है कि इन मोतियों की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अब इसे तुम ले लो। और वो तुरंत वहां से ड्रैगन बन के चला गया। अब वो व्यक्ति बहुत अमीर हो गया। फिलहाल आगे बढ़ा। जब पर्वत आया तो वो जादूगर मिला। उस जादूगर से उसने बताया कि भाई आप अगर ये हटा दोगे छड़ी तो आप तुरंत स्वर्ग की तरफ चले जाओगे। जादूगर ने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने वो छड़ी, जो जादुई छड़ी उसके हाथ में थी, वो उस व्यक्ति के पास दे दिया। अब उस व्यक्ति के पास ताकत भी आ गई और वो जादूगर स्वर्ग चला गया। फिर वो आगे बढ़ा तो मंदिर
का स्थान आया, मंदिर में पहुंचा, वो पुजारी जी से बताया सारी कहानी कि वो कितना अमीर हो चुका है और कितनी ताकत उसके हाथों में आ गई है, और जहां तक आपकी बेटी का प्रश्न है तो आप उसकी शादी कर दीजिए। शादी करते ही ये बोलने लगेगी। पंडित जी ने कहा कि आपसे सुयोग्य वर हमें कहां मिलेगा, जिन्होंने औरों के लिए इतना सारा कार्य किया। और उन्होंने, पंडित जी ने उसकी शादी कर दी और वो लड़की बोलने लगी। देखिए, इस कहानी का मतलब आप समझिए। उसने औरों के लिए जब सोचा तो उसे धन भी मिला, शक्ति भी मिली और उसकी शादी भी हो गई। तो दोस्तों, जीवन में सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, औरों के बारे में भी सोचिए, परार्थ करिए, उसी का मूल्य ऊपर है। ध्यान रखिए अपना भी और अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी। धन्यवाद दोस्तों।